हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और उससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ, मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। अगर आपको पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए, आज का जो टॉपिक अब डिस्कशन है उसके बारे में चले आते हैं। और देखिए, बहुत सारा सवाल मेरे पास आया हुआ है। आप लोगों ने, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और उन लोगों का सवाल यही है, सर ये जो कोविड की सिचुएशन है इसके चलते हम लोग क्या करें, जॉब ऑफर लें या फिर हायर एजुकेशन और हायर स्टडीज़ जो भी कहिए उसके लिए जाएं। तो ये इतना लंबा चौड़ा एक लिस्ट मेरे पास आए हुए है क्वेश्चन का। तो मैंने सोचा कि एक एक करके सवाल का जवाब देने के बदले में एक वीडियो बना दूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो पहला वाला जो है, जॉब जो है डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न आपका जो जॉब है उसके तरफ से आता है। और मॉनेटरी सिक्योरिटी जो कहिए आप, आपके जो लेटर जो आपको ईयर्स में जाके आपको जब सेटल होंगे तब आपका प्रमोशन होगा और आपको जो पैसा ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन इसके साथ कुछ सवालात ये भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, कि हायर स्टडीज़ करके जाने के बाद क्या जो सैलरी है वो ज़्यादा होता है? ये पहला वाला क्वेश्चन रेज़ किया है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन रेज़ किए गए हैं वो है कि अगर हम ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हैं जॉब में, और उसके बाद कुछ साल बाद अगर कुछ पैसा समेट लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाके हायर स्टडीज़ करते हैं तो क्या चलेगा? तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए हैं आप लोगों ने, कि देखिए, जिन जिन लोगों ने प्रोफेशनल, जैसे कि अगर समझ लीजिए कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, तो इसके चलते आप जाके अगर अपना हायर एजुकेशन जो है जॉब करने के कुछ साल बाद अगर डिस्टेंस एजुकेशन में करते हैं तो क्या कोई फ़ायदा मिलेगा? और चौथा वाला क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हम लोग, तो अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन में करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्चा करके मास्टर्स करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? तो ये चारों सवाल आप लोगों ने उठाए हैं। तो आज एक एक करके इन चारों सवाल का आंसर मैं दे देता हूँ। देखिए, पहला वाला जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन जो जॉब ऑफर आपको मिल रहा है वो लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कोविड जो सिचुएशन है उसके चलते मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर जॉब आपको मिलता है तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप, दूसरा जो क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड है, जैसे कि कुछ साल बाद जाके हायर एजुकेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, एक बार अगर आप जॉब में लग जाते हैं और आपके हाथ में पैसा आ जाता है, तो फिर उसके बाद आप 5 या 7 साल तक आपका जो पैसे का जो लत आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि यू विल बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी फिर जाके ये रेगुलर कोर्स में हायर स्टडीज़ जो है वो करने के लिए। ये एक प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों का सामर्थ्य है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपका हायर स्टडीज़ करने का कोई इरादा अगर नहीं है, तो ही फिर आप जो जॉब ऑफ़र आपको मिले हैं वो जॉब ऑफ़र आप ले लीजिए। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि कुछ साल बाद जाके मैं अगर डिस्टेंस एजुकेशन में जो कराते हैं प्रोफेशनल कोर्स, उसको अगर करूँ तो क्या होगा? तो देखिए, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि रेगुलर कोर्स और डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में बहुत सारा फ़र्क होता है। और यहाँ पे रेगुलर कोर्स का जितना वैल्यू मिलता है मार्केट में, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स का अभी तक उतना वैल्यू नहीं मिलता था। लेकिन ये कोविड के चलते, और कितने दिन स्टे करेगा, कितना साल स्टे करेगा हम नहीं बता सकते, तो अभी सब कुछ ऑनलाइन पे चल रहा है। तो फिर आप इसके बारे में एक सोच सकते हैं कि हाँ, आप ऑनलाइन जो कोर्स है, मैं डिस्टेंस एजुकेशन में बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन जो रेगुलर कोर्स है उसके बारे में कह रहा हूँ, कि ऑनलाइन रेगुलर कोर्स आप ज़रूर कर सकते हैं। और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, जिन लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप लोग अगर हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप लोगों को पास कोई अभी तो कोई रास्ता नहीं है, तो फिर जॉब ले लीजिए और जॉब कीजिए, और फिर उसके बाद हायर स्टडीज़ करने के बारे में सोचिए। लेकिन हाँ, अगर आप हायर स्टडीज़ ग्रेजुएशन के बाद ही करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा रेगुलर या ऑनलाइन या फिर पार्ट टाइम जो है उसमें एनरोल कीजिए।
तो बेहतर रहेगा। ये सो कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन जो तकमा उसमें लगा हुआ है, उसको छोड़ के ऑनलाइन रेगुलर जो डिग्री कोर्स बहुत सारे आईआईटीज़, आईआईएम्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में सोचिए। या तो फिर आप पार्ट टाइम जो रेगुलर कोर्स होता है, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ जो कराते हैं, उसके बारे में सोचिए। और अगर आपके पास कोई और साधन या रास्ता नहीं खुला बचा है, तो ही फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन बारे में सोचिए। और इसके चलते बहुत सारा जितने सारे कोर्सेस हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स लेके आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल और बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।